आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। भैया सर। जरा इधर आइएगा। सर बोलिए सर। ये टॉर्च जरा मुझे दीजिए। ये लीजिए सर। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। दो बार तेरी शादी रुक चुकी है बेटी, और अगर इस बार भी ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, ये कहकर मैं अपने दिल को समझा नहीं पाऊंगा। अगर इस बार किसी भी वजह से तुम्हारी शादी रुक गई ना तो याद रखना मेरी मौत पक्की है। सोच लेना कि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। टॉर्च की लाइट देखकर तुरंत बाहर आने वाली मेरी बीवी आज बाहर क्यों नहीं आ रही? कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े साहब, टॉर्च मारने के बाद भी तुम बाहर क्यों नहीं आई? टॉर्च की लाइट देखने के बाद भी तुम बाहर क्यों नहीं आई? तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? मैंने देख लिया था, पर मैं पिताजी के बारे में सोच रही थी, इसलिए बाहर आने की हिम्मत नहीं हुई। ये क्या बोल रही हो बीवी? पिताजी कैसे प्रार्थना कर रहे थे आपने देखा था ना। जब वो घर आए तो मैंने उनसे मिन्नत की वो ऐसा ना करे, पर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उन्होंने प्रार्थना को छोड़ने से मना कर दिया। वो तो ठीक है बीवी, लेकिन उससे तुम्हारे बाहर ना आने का क्या संबंध है? पहले ही 2 बार मेरी शादी होते होते रुक चुकी है। इस बार अगर शादी रुकी तो पिताजी अपनी जान दे देंगे। ऐसा हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी बड़े साहब। तुम्हारी शादी नहीं होगी तभी तुम्हारे पिताजी जान देंगे ना, लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी तो होने वाली है ना, तो फिर चिंता क्यों कर रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? माँ ने जो तारीख डिसाइड की है उसी तारीख पर हम दोनों की शादी होगी। कैसे होगी बड़े साहब? इस शादी के लिए मेम साहब भी राजी नहीं होंगे और मेरे पिताजी भी राजी नहीं होंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है बड़े साहब। मेरी बात सुनो पार्वती, मैं तुम्हें शुरुआत से ही कहता आ रहा हूं कि हमारी शादी जरूर होगी। हमें इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए। पिताजी की बातें सुनकर मन में उलझन पैदा हो गई है, तो मैं कैसे इस बात पर भरोसा कर सकती हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है बड़े साहब। डरने की बात नहीं है। जितना तुम अपने पिताजी को जानती हो उससे ज्यादा मैं उन्हें जानता हूँ। बचपन से तुम्हारी दादी ने तुम्हें पाला है
लेकिन जानती हो मुझे पालने वाले कौन हैं? तुम्हारे पिताजी। मेरा बचपन मेरी माँ से ज्यादा तुम्हारे पिताजी के साथ बीता है। खाने के मामले में, खेलने के मामले में माँ ने मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी। इसी वजह से मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को जानबूझकर मारा है। लेकिन सुंदरम ने माँ को बिना बताए मेरी काफी सारी इच्छाएं पूरी की। उन्होंने हमेशा से ही मेरी खुशियों का बहुत ध्यान रखा है। अगर मुझे कभी कोई परेशानी होती थी तो वो उसे सहन नहीं कर पाते थे। मेरे ससुर की समस्या का समाधान कैसे करना ये मैं अच्छे से जानता हूं। तुम उसकी फिक्र मत करो। और जहां तक बात है मित्रा की, तो उसका जो भी प्लान है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ये सब कैसे होगा? होगा। जिस तरह वो फूल तुम्हारे हाथ में आए थे उसी तरह परंपरा वाले जेवर तुम्हारे गले में पहनाए जाएंगे। भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा देर बात नहीं करते वरना मेरे ससुर जी जाग जाएंगे। अब तुम अपने मन से चिंता को हटा दो और आराम से जाकर सो जाओ। ठीक है बड़े साहब। क्या बात है? आपकी सगाई हो गई इसलिए आप टेंशन में हैं क्या? पहले आप शांत थे, अब हम शांत हैं, तो आप टेंशन में लग रहे हैं। हाँ बात वही तो। क्या है? तूने जो फूल लाकर दिया था वो भी तो पार्वती के हाथ में पहुंच गया ना। हाँ तो फिर तो तू अपने टास्क में जीत गया। उसके बाद भी तू इतने टेंशन में क्यों है? हाँ हाँ वही तो। अरे मित्रा ने मेरे सामने पार्वती को चैलेंज दिया है। उस चैलेंज में उसे जीतना नहीं चाहिए। ये सब कैसे होगा मैं वही सोच रहा हूँ। मित्रा ने भाभी को चैलेंज किया है? ऐसा क्या हाँ। चैलेंज कर दिया है? फूल भाभी के हाथ में पहुंचने का टास्क था। शायद उसे ये पता चल गया, इसीलिए मुझे पार्वती को लेकर टेंशन हो रही है। उसने पार्वती से कहा था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कल के फंक्शन में बड़ी बहू को जो जेवर और सम्मान मिलने वाला है वो उसी को मिलेगा। आदि कडूर परंपरा के जो जेवर हैं वो उसे पहनाए जाने वाले हैं। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए उसने पार्वती को चैलेंज किया है। वो जेवर मित्रा को नहीं पहनाने चाहिए। मित्रा की आंखों के सामने वो जेवर पार्वती के गले में जाने चाहिए। पार्वती को दिए हुए चैलेंज में मित्रा जीतनी नहीं चाहिए, उसे हारना ही होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? भैया, भाभी को मित्रा ने जो चैलेंज किया है उसमें उसे कामयाब नहीं होने देंगे। वो जेवर मित्रा के गले तक तो किसी भी हाल में नहीं पहुंचेगा, लेकिन भाभी तक कैसे पहुंचेगा ये समझ में नहीं आ रहा। तुम कैसे बोल रहे हो कि वो जेवर पार्वती के गले में पहनाए जाएंगे? श्याम, वो जेवर हमारे खानदान का खानदानी हार है। हर पीढ़ी की बहू हमारे घर में उसे पहनती है। बस माँ के बाद छोटी माँ ने उन्हें नहीं पहना है। फिर कैसे माँ के सामने उन जेवरों को भाभी पहनेंगी? होगा अरुण। कैसे भैया?